अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब से थोड़ी ही देर बाद एक फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है। इस इजलास में क्या डिस्कशन होगा इसके ऊपर अब बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे हमारी ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको फौरी तौर के ऊपर मिल सके। फुल कोर्ट इजलास के ऊपर डिस्कशन करने से पहले आपको एक ख़बर और भी देते हैं, और वो ख़बर जिस पे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जो इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में अडियाला जेल में जब केस ख़त्म हुआ था तो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो हमारे केसेस ना सुने या हर केस में वो उस बेंच की सरबराही करते हैं। अब नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपीलों के केस में जो है वो एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, और उस जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो हमारे केसेस ना सुने। अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की, आप इसको नाअहली कहें या गफलत कहें, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामले के ऊपर केस कंक्लूड हो चुका। अभी तक तहरीरी तौर के ऊपर कोई एतराज़ उस मामले पर नहीं उठाया गया। इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में मौका फराहम किया गया कि वो अपनी बात कर सकें। उस वक्त इमरान खान ने उस बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन अब अचानक से उनको ये ख्याल आया है और उन्होंने एतराज़ उठाया है। मेरे ख्याल में इस एतराज़ की अब कोई वक़्त नहीं रही। इसकी वजह यह है कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी उस वक्त अगर कानूनी टीम की जानिब से कोई एतराज़ उठाया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। चलते हैं दूसरे मामले के ऊपर। फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में अब से थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, और इस इजलास में वो तमाम जजेस शामिल होंगे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस पर समाअत की है। अब ये इजलास क्यों बुलाया गया है, इसकी रीज़निंग क्या है? इस इजलास में जो हमें ज़राए से अभी तक इतलात मिली हैं उसके मुताबिक इस इजलास में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो डिस्कस होगा कि किस जज की जो इस फुल कोर्ट में मौजूद हैं उनकी क्या राय है और इसका क्या ओपिनियन है, और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस हैं उनकी जानिब से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है, और फिर उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को तय करके फिर उसके बाद इस तारीख़ का तयन किया जाएगा कि शॉर्ट ऑर्डर सुनाना कब है। हमारी इतलात के मुताबिक ये जो अभी करंट अदालती हफ़्ता है, यानी आज बुध है, कल जुमेरात है और परसों जुमा है, तो इन्हीं 2-3 दिनों में ही ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। मुमकिन तौर के ऊपर जुमा भी हो सकता है जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाए, जुमेरात यानी कल भी हो सकता है। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस के फ़ैसले हमने देखे जो जुमा के रोज़ आए, और अब जहाँ पे ये तय होगा कि शॉर्ट ऑर्डर क्या होगा, वहीं पे उसके साथ साथ तारीख़ भी तय होगी। और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ा फ़ैसला है, और इस फ़ैसले के पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी दूरदर्श नताइज बरामद होंगे, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ये केस बहुत अहम है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे। हुआ यूँ कि जब 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए तो फिर उसके बाद उन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद थी, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, जीते। फिर उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे ताकि उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। इसके लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाब किया गया। जी हाँ, वही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने एक भी जनरल सीट नहीं जीती और मखसूस नशिस्तों के फ़हरिस्तें तक भी जमा नहीं करवाईं। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि कानूनी टीम में ये मशवरा देने वाला कौन था PTI को या उन आज़ाद उम्मीदवारों को कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चुनाव करें या उसका इंतखाब करें। बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, फिर इलेक्शन कमीशन से रजू किया कि हमें मखसूस नशिस्तें दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। उसकी रीज़निंग ये दी गई कि जनरल सीट नहीं जीती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी। फिर उसके बाद ये भी वजह बताई गई कि
मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्तें भी जमा नहीं करवाई गई। तो ऐसी सूरत हाल में आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वो मखसूस नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी गई। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन ने ये राय दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया उस फैसले में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया था कि ये मामला पार्लियामेंट को भेजा जाता है और पार्लियामेंट इस मामले पे जाए। लेकिन मुत्तफ़िका तौर के ऊपर 5 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने यह तय किया कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इब्तिदा में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस बेंच ने पहली ही समात में पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों के फैसले को मुअत्तल कर दिया और उस वक्त इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी नहीं था और बुलाया गया इलेक्शन कमीशन के वकील को। इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते रहे कि हमें भी नोटिस नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं जी, हम आपको आज ही सुनेंगे। और उसके पीछे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कहानी गढ़ी गई थी वो जुडिशल पैकेज, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पहले ही बात कर चुका हूँ। तो बहरहाल जब इस 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल किया तो साथ ही ये कहा कि इसमें कुछ आइनी तशरीह के सवालात हैं, इसलिए हम ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजते हैं और वो इसके ऊपर बड़ा बेंच बनाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जाता है मामला तो बजाय 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच तश्कील देने के ये अक्सरियत से फ़ैसला होता है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। तो उस वक्त जो दस्तयाब जजेस थे तमाम, उनकी तादाद थी 13, उन 13 जजेस के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। तकरीबन 8 या 9 समातें हुई, तफसील से आर्गूमेंट सुने गए और इस केस में एडवोकेट सलमान अकरम राजा को भी एज आ फरीक सुनने की दरख्वास्त मंजूर की गई। गो के शायद वो, जैसे कि ये कहा भी गया इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि कमल शोज़फ के वकील सलमान अकरम राजा जो है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो मेन प्लीडिंग में फ़रीक नहीं थे, इसलिए उनको नहीं सुना जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने उनको परमिशन दी और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील क्रिएटिव इंटरप्रटेशन या प्रोग्रेसिव इंटरप्रटेशन की इस्तदा करते हुए दिखाई दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं सिकंदर बशीर मेमन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को दिफा किया। और फिर इस केस को मुकम्मल हेयरिंग करके समात मुकम्मल हुई तो फिर फ़ैसला महफूज किया गया। तो अब इसी तनाजुर में ये इजलास होने जा रहा है जिसमें तय किया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा और फिर उसके बाद डेट ऑफ अनाउंसमेंट के शॉर्ट ऑर्डर की तारीख़ क्या होगी ये तय किया जाएगा। तो इस हवाले से जो भी अपडेट सामने आएगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।